बराबर शाम के 7 बजे हैं। मेरा आप सब लोगों को जय हिंद। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये शाम का 7 बजे का सेशन बुधवार और बृहस्पतिवार, वेडनेसडे और थर्सडे शाम 7 बजे होगा। इसी का जो इंग्लिश सेशन है, ये मैं सोमवार और मंगलवार को सवेरे 5 बजे लेता हूं। और ये जो अभी सीरीज चल रही है, इसका नाम है क्वांटम पर्सनालिटी। और क्वांटम पर्सनालिटी के अंदर जो पहला सब्जेक्ट है वो है 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी और 6 डायमेंशनल विजन। कुछ और आपको चीजें अभी मैं बता रहा हूं, जैसे ही जो मैं आपके साथ अभी बातचीत कर रहा हूं, मैंने साथ ही साथ YouTube के वीडियो की रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि 2-2 बार एक ही काम करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। और यही वीडियो मैं एडिटिंग करके दूसरे दिन अपने चैनल पे डालूंगा। ये हिंदी के वीडियो आपको सब मेरे चैनल पे मिलेंगे, जो कर्नल संजय पांडे के नाम से है। उसी के अंदर एक और चैनल है, क्वांटम पर्सनालिटी नाम का अलग चैनल है। अगर आप दोनों को सब्सक्राइब करके अगर रखते हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी के वर्जन्स बार बार मिलते रहेंगे। और इसके अंदर काफी ज्यादा वीडियोस अभी आने वाले हैं। तो इसके साथ मैं भी शुरू कर रहा हूं। ये सबसे पहला, आज मेरी आपके साथ ये बातचीत जो है सबसे पहली है। इसका भाग 2 कल लूंगा मैं। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इतना अजीब टॉपिक लगा है। मेरे पास काफी फीडबैक पिछले 2 दिनों से आया है। और इन 2 दिनों के अंदर जो फीडबैक मेरे को मिल रहा है, उससे मुझे पता चल रहा है कि इतना अजीबो गरीब सबको ये लगा है कि ये इतनी आसानी से छोटी छोटी चीजें मैं समझा के, क्योंकि वो जब चारों तरफ देखते हैं तो उनको वही चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इसका टेक ऑफ लेवल मैं ऐसे बनाऊंगा कि ये सारा जो सीरीज है, ये किसके बारे में है। ये केवल एक चीज है जो हम लोग जिसको भी जिंदगी में मिलते हैं, चाहे अपने माता पिताजी हो, दोस्त हो, वर्कर्स हो, लेफ्ट राइट, सबऑर्डिनेट, जूनियर, सीनियर, कोई भी हो, हर आदमी का एक बिहेवियर का पैटर्न है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर छाप छोड़ के जाते हैं। और जिनकी उम्र भी ज्यादा है, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो अगर याद करके अगर देखें तो पिछले जितने सालों में उन्होंने काम किया है, उनको 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा कोई लोग याद होंगे, बाकी कोई याद नहीं होते। वजह क्या है इसकी? अगर हर आदमी अच्छा रहता, आपको हर आदमी याद होना चाहिए, पर नहीं रहता। मेरा मकसद यह है कि आप लोगों को सबसे पहले आप क्या हो इसके बारे में पता करवाने के तरीके बताना, जो कि आप खुद ही पता करेंगे। दूसरा चीज, कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है कि ऐसे चीजों के बारे में ज्ञान दो जो मैंने खुद तो करी नहीं है, पर मैं आज सबको ज्ञान बांटता फिरूं कि आप करें। ये जो सीरीज मैं अभी चला रहा हूं, या जो मेरा YouTube चैनल के ऊपर आप देखेंगे, आप कोई भी वीडियो देख लें, अगर उसके अंदर एक चीज मैंने कही है तो आप ये मान के चलें कि वो चीज मैंने मेरे लाइफ में फॉलो की है। अगर मैं लीडरशिप के बारे में बात कर रहा हूं और ट्रूथफुलनेस के ऊपर एक लेक्चर चल रहा है, तो आप मान के चलिए कि 40 साल में इस आदमी ने झूठ नहीं बोला कभी। तो उस विश्वास के साथ, और दूसरा, चूंकि ये आपकी मेरी बातचीत है, आपका मेरा इंटरेक्शन है, और मैं कोई यहां पर लेक्चर देने के लिए नहीं आया। तो कई बार मेरे को दोस्तों के मैसेज आते हैं कि अरे तुम प्रॉपर सूट पैंट कोट वगैरह पहन के, टाई लगा के फिर अपने वीडियो बनाओ, जिससे कि एकदम ऐसे फॉर्मल लगना चाहिए कि कॉरपोरेट के अंदर अगर कोई अगर दिखाए तो उनको झिझक नहीं होनी चाहिए। मेरा रवैया एकदम अलग है। आपको मेरे दिमाग से लेना देना है या आपको मेरे कपड़ों से लेना देना है?
और इसीलिए जानबूझकर मैं कैजुअल कपड़ों में गप्पे मारते हुए वीडियो बनाता हूं, आप लोगों से बातें करता हूं। आप तो खैर देख नहीं सकते, पर जब आप कल वीडियो देखेंगे, ये पूरी जो मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं इसको कट नहीं करूंगा, आप देखिएगा उसके अंदर। चलो इस बैकग्राउंड के साथ अभी मैं शुरू करता हूं। हम लोग क्या अपने आप को हम बदलना चाहते हैं? और अगर बदलना चाहते हैं तो क्यों? तो जो पहला सवाल है, क्या हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को या मुझे पूछेंगे कि मेरे में ऐसा क्या है जो मैं बदलूं, मैं जैसा हूं ठीक हूं। क्लास चाहे 12 का बच्चा हो जो ये सुन रहा है, या कोई 60 साल का व्यक्ति है जो ये सुन रहा है आज मेरी बातचीत, आप इतना याद रखिए कि जो ये मेरी सीरीज है हर आदमी के लिए लागू है। चाहे वो एक ब्यूरोक्रेट है, चाहे एक कंपनी का फाउंडर है, चाहे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, या आर्मी के अंदर जनरल है। हमारे समाज ने एक सिस्टम बना दिया है कि अगर किसी के पास ओहदा है इसका मतलब है वो लीडर है, और चूंकि वो लेफ्टिनेंट जनरल है इसका मतलब है उसको तो सब पता है। जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और ये सारी वीडियोस, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, अगर शांति से बैठ के कोई लेफ्टिनेंट जनरल साहब देखे जो रिटायर्ड है, जो सर्विंग है, वो कहीं ना कहीं जाके अपने आप से जब बात करता है, अपने आप से ईमानदारी से बात करता है, तब वो समझ जाता है कि ये तो एकदम सही बोल रहा है, मैं तो वाकई में 2 डायमेंशनल हूं। तो 3D और 6D ये है क्या चीज? ये आपकी और मेरी पर्सनालिटी है। आपकी और मेरी पर्सनालिटी एक खास तरीके से बनी हुई है, जिसके वजह से आप या तो 2 डायमेंशनल बन गए या 3 डायमेंशनल बन गए। और आपको किसी ने बताया नहीं जिंदगी में कि आप 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। आपका रवैया, आपका बिहेवियर, आपका कामकाज, आपके तौर तरीके अपने आप एक 3 डायमेंशनल आदमी को बता देते हैं कि ये 2 डायमेंशनल आदमी है। पर 2 डायमेंशनल आदमी को जिंदगी में कभी पता नहीं चलेगा कि 3 डायमेंशनल कौन है। और जब तक मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताता नहीं हूं, तब तक आपका ध्यान भी नहीं जाएगा उन चीज़ों की तरफ। और जब मैं एक बार आपको बातें बताता हूं, जब आप सोचेंगे, जब ये वीडियो कल फिर से देखेंगे आप, तब आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में ये जो बता रहे ये करेक्ट बता रहे। जब देखो हम लोग कॉरपोरेट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, एक ऑथर का नाम बार बार आता है, एडवर्ड डी बोनो। अभी एक एडवर्ड डी बोनो एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और 1-2 किताबों का अगर मैं नाम लूंगा तो शायद आप में से हर आदमी जानता है। द आर्ट ऑफ लेटरल थिंकिंग, 6 थिंकिंग हैट्स, और ये सारी चीजें लिखने वाला एडवर्ड डी बोनो आज दुनिया का नंबर 1 ऑथर है, जिसको कोई भी स्ट्रीम हो, मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके आप आर्ट से लेके किसी भी स्ट्रीम में बात करें, उसे सबसे ज्यादा कोट किया जाता है। हमारे यहां भी किया जाता है उसे कोट। और वो बताता है कि आदमी की सोच कैसी है। वो बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने आप को बदलें, और अगर आप बदलेंगे तो आप किस तरह से एकदम सक्सेसफुल इंसान आगे बन सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उसकी सारी लिखाई, सब कुछ उसकी इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश की किताबों में। जब तक आप किताब लेंगे नहीं, जब तक आप किताब पढ़ेंगे नहीं, समझ में आएगी नहीं, उसको फॉलो कैसे करें। और इस पूरे झमेले के अंदर वो एडवर्ड डी बोनो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, और हम जैसे बड़े हो रहे हैं हम वैसे ही बड़े होते हैं। फिर हम YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर देखते रहते हैं कि अच्छा ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ये मोटिवेशनल स्पीकर है। मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है? मेरे को कौन आदमी मोटिवेट अगर करेगा, अगर मैं खुद इतना ज्यादा मोटिवेटेड हूं कि मुझे जरूरत नहीं है किसी को मोटिवेट करने की, तो मैं क्यों जाऊं
मोटिवेशनल लेक्चर सुनने के लिए, और अगर मुझे काम करने के लिए मोटिवेशनल लेक्चर सुन के काम करना ज़रूरी है, तो लानत है मेरे एग्जिस्टेंस के ऊपर कि मुझे दूसरे की बात सुन के मोटिवेट होके काम करने की इच्छा हो रही है। मोटिवेशन आपका अपना है, आपके अंदर से आना चाहिए। ये सब करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं छाप देना शुरू कर जाती है। एडवर्ड डी बोनो 20 साल का मैं था, शायद मैं 30 साल तक हो गया, मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं था, मैं नहीं जानता था। तकरीबन मेरे को याद है 30-31 साल की उम्र होगी 1990-91 में, जिस समय मैंने पहले बार सुना और पहली किताब मेरे हाथ में आई। वो किताब मैंने पढ़ी, उसकी 2 और किताबें मैंने पढ़ी। मेरे को इतना अजीब लगा वो किताबें पढ़ के, इतना अजीब लगा कि हर वो चीज जो उसने उसके अंदर लिखी हुई है वो तो कई सालों से डे टू डे बेसिस पे मैं खुद फॉलो कर रहा था। और मेरे को अजीब इसलिए लगा कि जो चीज मैं रोजमर्रा फॉलो कर रहा हूं वो यहां पर लिखा क्या हुआ है। कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि जो चीज मैंने मेरे एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान मैंने सीखी थी, शायद उसका फल कहीं ना कहीं मुझे मिलना शुरू हो गया है, और ये बहुत जल्दी मेरी जिंदगी में मुझे पता चलना शुरू हुआ। अगर आपने ये सारी चीजें जो मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूं वो अगर आपने फॉलो की, आप खुद देखेंगे आपकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा बदल जाएगी, आप विश्वास नहीं करेंगे। और आपकी पर्सनालिटी बदलने में मेरा हाथ रहेगा मात्र 1%, 1%। 99% अगर फर्क पड़ता है तो वो आपकी अपनी मेहनत का, आपके अपने ऊपर। तो मेरा ये जो 1% भाग है इसके अंदर, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, केवल मैंने आपको उंगली दिखाई है एक दिशा में कि क्या आपने इस तरफ कभी देखा है? क्या आपने इन चीजों को कभी कंसिडर किया है? क्या आपने कभी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पर्सनालिटीज क्या होती हैं इनके बारे में कभी आपने सोचा है? क्या आपने 6 डायमेंशनल विजन क्या होती है, क्या आपने उसके बारे में कभी सुना है? मेरा काम है आपको जगाना, मेरा काम है आपको बताना। आप सुने, बदलना चाहे आप खुद बदलेंगे, नहीं बदलना चाहे आपको कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, अभी सुनिए आप, मेरा कुछ छोटी चीजों का मानना है, जब मैं आपको बताता हूं आप खुद भी कहेंगे कि नहीं संजय पांडे ठीक बात कर रहा है। आपकी पूरी जिंदगी में और ह्यूमन बीइंग्स यानी मानवता, चाहे ये हम आज 800 करोड़ लोग हैं पृथ्वी के ऊपर, जिसमें एकदम आदिवासी से लेकर यूएस के लोग भी शामिल है, फर्स्ट वर्ल्ड भी शामिल है। ये 800 करोड़ जो लोग हैं, आप क्या ये मानते हैं कि रोज हमारे जीवन में कोई ना कोई एक इवेंट हो रहा है? इवेंट यानी घंटी बजी दरवाजा खुला, अमेजोन वाला खड़ा है। घंटी बजी दरवाजा खुला, वो जोमेटो स्विगी वाला खड़ा है, उसको हमने बोला तुम लेट आए हो, खाना ठंडा हो गया। गाड़ी नीचे लेके गई, एक स्कूटर ने हमारी टक्कर मार दी कार को और झगड़ा हो गया। बस में टिकट गुम हो गया, कंडक्टर ने पकड़ लिया। हवाई जहाज जा रहे हैं हम लोग, गेट क्रॉस कर रहे हैं, हमारे बोर्डिंग कार्ड गिर गया। यानी कुछ भी आप बताइए, अगर हम लोग 140 करोड़ लोग हैं और हर लोगों के साथ 10 वाकये रोज के हो रहे हैं, तो 1400 करोड़ वाकये तो हमारे रोज एक दिन में ही हो रहे हैं। अब आप सबकी जिंदगी लगा दीजिए और पूरे देश दुनिया की पॉपुलेशन लगा लीजिए, आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, सुन के आश्चर्य होगा, जानकर नहीं, सुनकर आश्चर्य आपको ये होगा
कि इसमें जितने वाकये हुए, इन सबके कॉमन 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 वाकये हमने एक तरफ इकट्ठा करके एक एक हेडिंग में रखाना शुरू कर दिया, तो आपके 10, 15, 20 हजार, 40 हजार से ज़्यादा वाकये नहीं है जो बार बार हर लोगों के साथ होते जा रहे हैं। अगर आपका बोर्डिंग कार्ड गुमा, आपके जैसे कम से कम 1 लाख लोग होंगे जिनका बोर्डिंग कार्ड गुम गया, 10,000 होंगे। सो यानी कहने का क्या मतलब है, ये जो इवेंट आते हैं आपके और मेरी जिंदगी में, ये इवेंट फाइनाइट है, इनकी गिनती की जा सकती है। ना आपका काम है गिनना, ना मेरा काम है गिनना। पर आप तो इतना मानेंगे जो भी रिएक्शन है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन है किसी एक इवेंट की तरफ, तो ये फाइनाइट नंबर होगा, चाहे अरबों में हो, पर ये है फाइनाइट, मतलब इसकी गिनती हो सकती है। ऐसे अजीब सी चीज कुछ नहीं होती कि एक आदमी खड़ा खड़ा ऐसे हाथ हिलाया और उसने उड़ना शुरू कर दिया, वो नहीं होता, और जब तक कोई मशीन नहीं लगाएगा। यानी फाइनाइट चीजें हैं। अभी इतनी जो फाइनाइट चीजें हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके साथ भी हो रही हैं, तो आपके साथ कितनी हुई? 1000 होती होंगी, 2000 होती होंगी, 5000 होती होंगी इवेंट्स। पर क्या आप अपनी उम्र के ऊपर स्थिर हैं? नहीं, आप तो हिलते जा रहे हैं, आप तो बड़े होते जा रहे हैं रोज एक दिन। तो कोई इवेंट जो आपके जिंदगी में पहले हुआ था, जरूरी नहीं है कि वो वापस फिर से हो जाए, या अगर होता है तो उस समय जब आपका रिएक्शन कैसा था और आज कैसा है, ये दोनों रिएक्शन भी अलग होगा। यानी इतने जो हमने अरबों अरबों हमने फाइनाइट इवेंट्स बोले थे, उसमें से हमने अपने साथ 10, 15, 20 हजार मेरे साथ हो जाएंगे। हम करते करते 1000, 2000 इवेंट के ऊपर आ जाते हैं। कुछ भी ये इवेंट हो सकता है। आप सारे केवल एक चीज सोचिए, कल बीता हुआ कल सवेरे जब आपकी आंख खुली से लेकर रात को आप सोने तक आप कितने लोगों को मिले और आपके साथ कितने वाकये हुए, आप गिनना शुरू कर दीजिए। 15 या 20 से ज्यादा कोई नहीं करता। सो आज भी 15-20, कल 15-20 हो जाएंगे, सारे अलग अलग होंगे। पर अगर मैं बोलूं कि इनमें से कई ऐसे हैं जो इतना रिपीटेटिव हैं और दूसरों के साथ होते हैं कि इन सबके हमारे रिएक्शंस पक्के हैं। सब लोग रिएक्ट करेंगे, सब लोग रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। अभी सवाल यह उठता है कि क्या हर आदमी सेम तरह से रिएक्ट करेगा? और यहां से मेरी कहानी शुरू होती है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। गला गीला करने के लिए थोड़ा ग्रीन टी गर्म पानी में रखिए, वो मैं पीता रहता हूं। सो हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं, जहां पर रिएक्शन सबके अलग हो गए। अभी ये जो रिएक्शंस अलग हो गए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट होने दो, चाहे जनरल होने दो, चाहे बिजनेसमैन होने दो, चाहे पॉलिटिशियन होने दो, जगह अलग अलग होने दो, वक्त अलग अलग होने दो, एनवायरनमेंट अलग अलग होने दो, उम्र अलग अलग होने दो। कोई रूरल एरिया से है, कोई शहर से है, कोई कॉन्वेंट में पढ़ा है, कोई गांव के स्कूल में पढ़ा है, कोई ऐसी जगह पढ़ा है जहां उसको बहुत दूर पैदल चल के जाना पड़ता था, कोई ऐसी जगह पढ़ा है जहां पर वो मर्सिडीज कार में जाता था। ओवरऑल हर आदमी का अपना अपना एक एक्सपीरियंस था, और ये सारी चीजों को अगर मैं मिला के उसे एक एक्सपीरियंस कहूं, तो हर आदमी अलग 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 तरह से उसी इवेंट के लिए रिएक्ट करेगा। यह भी आप मानते हैं, जिन इवेंट्स की अभी हम बात कर रहे थे। अब एक और देखिए, इनमें से हर आदमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन लोगों का अगर आप एजुकेशन देखें तो पूरी एजुकेशन की आपकी स्ट्रीम्स कितनी है? फाइनाइट। आर्ट्स होगा, कॉमर्स होगा, साइंस होगा, इसके अलग अलग भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले निकल गए। जितनी भी स्ट्रीम्स होने दो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो हर तरह के स्ट्रीम को कवर करती है, उसके एक प्रोस्पेक्टस के अंदर हर स्ट्रीम का एक डिग्री और उसका पोस्ट ग्रेजुएशन आगे है ही। क्या मतलब हुआ इसका?
कि जो हम लोग इतने अलग अलग बैकग्राउंड से आके, लाखों में लोग अलग अलग एनवायरनमेंट से बड़े हुए, जिनका रिएक्शन इवेंट्स के लिए अलग अलग था, सारे के सारे आके इन्हीं स्ट्रीम्स के अंदर घुस गए और इसी की पढ़ाई करके हम आगे चल पड़े। इसी की पढ़ाई की हमने और आगे निकल गए। अभी जिस समय हम पास करके बाहर निकलते हैं तो हम सबका बिहेवियर भी सेम होना चाहिए, रिएक्शन सेम होना चाहिए। क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता। शहर का लड़का अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे आईटी में हो, चाहे कहीं भी हो। वो कभी भी जो रूरल बैकग्राउंड से, ग्रामीण बैकग्राउंड से आया है, चाहे उससे ज्यादा होशियार क्यों ना हो, वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जिसको इंग्लिश बोलनी आती है, वो जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग कर क्या रहे हैं? ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये सारे लोग जहां जहां पर ये लोग काम कर रहे हैं, वहां वहां पर किस तरह से हम अगली सीढ़ी पे ऊपर उठें, कैसे हम लोग ऊपर जाएं, पूरा झगड़ा उसी चीज का है। और ऊपर जाने के लिए जब तक मैं साथी को दबाऊंगा नहीं, मैं ऊपर जा नहीं सकता। तो जो हम लोग एनवायरनमेंट से आए हैं, हम उस एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज हम लोग उसके अंदर यह भूल जाते हैं कि जो किसी का दिमाग है, जो किसी की सोच है, जो किसी का संस्कार है, जो किसी के वैल्यूज हैं, ये इनका शहर और पढ़ाई या इंग्लिश या हिंदी के साथ ताल्लुक नहीं है। इसका मस्तिष्क के साथ ताल्लुक है, आपकी सोच के साथ ताल्लुक है। पर हम लोग जब जानते हैं किसी की सोच और किसी का मस्तिष्क हमारे से बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हम क्या करते हैं? हम उसे दबाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये हमसे आगे निकल जाएगा। ये सब अगर चीजें अगर आप देखें, ये सारे रिएक्शंस आप इन लोगों के देखें, तो एक चीज आपके ध्यान में आएगी कि हर आदमी टाइप कास्ट है। हर आदमी टाइप कास्ट है। आपके अंदर जब आप यूथ हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, जब तक आपकी नौकरी शुरू नहीं हुई है, तब तक आप ठीक थे। पर जैसे ही नौकरी में आए, जैसे ही आपको पता चला कि आगे जिंदगी बसर करने के लिए मुझे प्रमोशन चाहिए होगा, मुझे ऊपर जाना होगा, अगर वो राजनीति में है तो वो चाहता है कि मैं ब्लॉक से लेके ऊपर उठते उठते एमएलए तक और एमपी तक जाऊं। अगर कोई आर्मी में जवान से आता है, कहता है मैं जनरल बनूंगा। ब्यूरोक्रेसी में कोई नीचे आता है, कहता है मैं सेक्रेटरी बन के रिटायर होऊंगा। कंपनीज के अंदर जाता है तो असिस्टेंट मैनेजर करके ज्वाइन करेगा या एग्जीक्यूटिव करके उसे ऊपर वाइस प्रेसिडेंट बनना है। जो फाउंडर होगा कंपनी का, वो बोलता है कि मैंने लाख की कंपनी शुरू की है, मैं 10,000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा। मतलब हर आदमी ऊपर जाना चाहता है। इस सब के अंदर लीडर कहां गुम हो गया? इस सब के अंदर लीडर कहां है? सक्सेसफुल तो आप हो गए, मिल गया आपको जो मिलना था, पर आपकी सोच तो वही थी ना जो मैंने अभी आपको बताई, जो इवेंट्स की थी, जो एनवायरनमेंट की थी, जो एजुकेशन की बात थी, और जो ऊपर जाने के लिए आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपने उसी तरह से तो ऊपर ऊपर चलते गए आप। इस पूरे के अंदर लीडरशिप कहां चली गई? मैं जब 6D विजन और 3D पर्सनालिटी की बात करता हूं, तो ये जब सीरीज समाप्त होगी और ये एक एक चीज जब आप सुनेंगे और इसको खुद अपने तरीके से अपनी लाइफ में बदली करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर एक लीडर उभरना शुरू होता है। मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं कोई थ्योरी बात नहीं कर रहा हूं। मेरी कोई आदत नहीं है किताबें पढ़ के ज्ञान देने की। जो चीज मैं बात कर रहा हूं पूरा गूगल कर लीजिएगा आप, इसमें से एक भी चीज आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। जितना क्वांटम पर्सनालिटी के बारे में आप बात करेंगे, गूगल भी करेंगे, केवल मेरी बातचीत और वीडियोस ही सामने आते रहेंगे या मेरे लिखे हुए पेपर आते रहेंगे। उसकी वजह यह है, मैंने अपने दिमाग को इतना ज्यादा अनकरप्टेड रखा है। एक जो अभी जितने लिसनर्स हैं, इस लिसनर के अंदर एक लिसनर मेरे को दिखाई दे रहा है जो जानता है कि मैंने क्या बोला है अभी।
कई बार वो मेरे को बोलता है कि आप ये पढ़ो, आप ये पढ़ो, ये पढ़ो। उसको मैं बताता हूं कि ये जब सीरीज मेरी खत्म हो जाएगी उसके बाद पढ़ूंगा मैं, क्योंकि जिस समय मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं करप्टेड माइंड से बात करूं कि कहीं से 4 चीजें सुन ली और मैं बता रहा हूं आपको। 2 चीजें केवल, और मैं आज अभी समाप्त करने के पहले, 3D पर्सनालिटी, 2D पर्सनालिटी, 1D पर्सनालिटी, ये मैं भाग 3 से शुरू करूंगा। भाग 3 होगा अगले वेडनेसडे। तो 3D के बारे में मैं आपको ज्यादा तब बताऊंगा। आज अभी मैं आपको 6D विजन के बारे में कुछ बताता हूं कि 6 डायमेंशनल विजन का मतलब क्या है। विजन मतलब आंखों की रोशनी नहीं है, आंखों से देखना नहीं है। विजन है मतलब दिमाग से सोचने की बात। 6 डायमेंशनल विजन यानी कोई भी एक चीज को, एक वस्तु को, एक इवेंट को आपने 6 अलग अलग दिशाओं से देखना, और हर दिशा जो है आपने मान के चलना है कि वो दिशा आपसे दूर भी जा रही है और वही दिशा दूर से पास भी आ रही है। 2 मिनट के लिए केवल आंखें बंद कीजिए और जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वो बोल के आपको बताता हूं। केवल आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए आप अपने स्टडी चेयर पे बैठे हुए हैं, सामने एकदम दीवार को देख रहे हैं आप। तो जो पहली डायरेक्शन है, पहला डायमेंशन है, वो आपसे लेके वो सामने की दीवार में जाके टकरा रहा है। इसमें एक रेखा खींचिए और दोनों तरफ एरो लगा दीजिए। अभी इसी तरह से एक एरो आपके सिर के पीछे से एक इमेजिनरी पीछे की तरफ लेके जाइए, उसके दोनों तरफ एरो लगाइए। एक आपके दाहिने कान से दाहिनी तरफ लेके जाइए एरो, दोनों तरफ उसके एरो लगा दीजिए। एक बाएं कान से बाईं तरफ ले जाइए। ये 4 हो गई। 5वीं दिशा है आपके सिर से आकाश की तरफ लेके जाइए और आपके सिर से जमीन की तरफ लेके जाइए। ये जो आपने प्लस का निशान बना दिया और ऊपर और नीचे का एरो का निशान बना दिया, इसको अपनी आंखों के सामने रखते हैं, सामने लेके आइए। इसके जो सेंटर में या तो आपका मस्तिष्क है यानी आपकी सोच है, या फिर आप वहां से बाहर निकल के आ जाइए और वहां पर एक इशू है, कोई भी इशू हो सकता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट करने कहां जाऊं, एक इशू है ये। आपने उसको बीच में रख दिया, उस इशू को निकाल दिया, आपने अपने मस्तिष्क को बीच में रख दिया, यानी आप कुछ सोच रहे हैं। ये जो 6 दिशाएं हैं ये टोटल मिला के 12 आर्ग्यूमेंट तैयार कर रही हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगले वाले सेशन में बताऊंगा कि ये 6D विजन जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, कि जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि आप इस तरह से 6D विजन की तरफ आप पहले क्रिएट करें। एक सीधी आप ले गए, एक सिर के पीछे से, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट और एक राइट। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है केवल एक इशू के लिए, आपको मैं फायदा बताता हूं। जब दूसरा कोई भी आदमी किसी एक इशू को लेके, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ का हो या वो आपके प्रोफेशनल लाइफ का हो, जब लेके वो जितना देर ले रहा है सोचने के लिए और लास्ट में जाके एक जवाब लेके आता है, आप मुझे मान के चलिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको ट्रेन कीजिए, अगर आप वैसे उसे ट्रेन करें, आप माइक्रो सेकंड में आप करेक्ट, सबसे करेक्ट जवाब के पास पहुंच जाएंगे। और आप देखिए रोज आपके साथ इतने इवेंट होते जा रहे हैं और हर इवेंट को आप इस तरह से माइक्रो सेकंड में आप अगर उसके नतीजे पे, उसके निष्कर्ष पे पहुंचना शुरू कर देते हैं इतने जल्दी, तो क्या आप सोच रहे हैं आपके पास एक 24 घंटे में कितना ज्यादा वक्त आपके पास खाली मिल गया?
तो जो आपका दिमाग पूरा दिन सोचता रहता, वो शायद आपने 5 मिनट में काम खत्म करके आप बचा हुआ पूरा टाइम 12-14 घंटे आराम कर रहे हैं आप। जब दूसरा आदमी कोई सीनियर, हम लोग बात करते हैं कि वो जब डिसीजन दे रहा है कि हाँ अभी डिसीजन होगा, मीटिंग होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, कई बार मेरे को लगता है कॉन्फ्रेंस क्यों होनी चाहिए? 8 लोगों को बुलाकर अगर मैं कॉन्फ्रेंस अगर मुझे करनी है और उसके बाद मुझे एक निष्कर्ष पे पहुंचना है, तो मैं बैठे बैठे उन 8 लोगों की सोच इन 6 डायरेक्शंस में और 12 अलग अलग तरीके से मैं क्यों नहीं सोच सकता? और हर आदमी को मैं 12 बार उसके विचार सोचूं और 8 आदमी से मल्टीप्लाई करूं और मेरा मस्तिष्क उसके ऊपर लगाऊं और पहले ही मैं लाके कागज पे लिख लूं कि ये चीज आज मीटिंग में होने वाली है, ये डिसीजन मिलने वाले हैं। कागज बंद करो और मीटिंग में चले जाओ आप। मीटिंग जब खत्म होने के बाद आप कागज खोलोगे, आपको सब पता चल, जितनी चीज मीटिंग में डिसाइड हुई आप पहले ही लिख चुके थे। आपको बहुत आश्चर्य होगा। और जब मैं बता रहा हूं, मैं पिछले 40 साल से यही कर रहा हूं। मीटिंग से पहले मुझे आज भी मेरे को मीटिंग से पहले सारे मेरे को उत्तर पता होते हैं कि आज क्या होने वाला है। ये जो माइक्रो सेकंड में सोचने का तरीका है, ये तरीका, ये जो पूरी सीरीज में शुरू कर रहा हूं, इसके अंदर आपको पता चलेगा। आखिर चीज, इससे पहले कि मैं सवाल जवाब शुरू करूं, और सवाल जवाब के लिए आप निश्चिंत रहिए, जितने देर बात करनी है करेगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिसका हमें एक दूसरे से सीखकर फायदा होने वाला है। आप अपने विचार प्रकट कीजिए, आप पूछिए, मैं बताऊंगा, जैसा भी। अभी इंटरेक्शन 2 मिनट के अंदर शुरू करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सबसे पहला एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इस सीरीज को सुनते हुए आप आगे चलना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं, वो ये कि आपको मानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं 2D हूं या नहीं हूं। मैं आपको और चीज बताता हूं। 99% 2D आदमी यही सोच के चलता है कि मैं तो 3D ही हूं, और इसीलिए हर जगह जो गड़बड़ है वो इसी वजह से। आप अगर बदलना चाहते, आपको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से आज मेरे को बात बताई, सोचने के बारे में, मीटिंग्स के बारे में, किस तरह से सोच के क्या मैं वो काम आज कर सकता हूं? अगर नहीं, इसका मतलब है ये सीरीज आपको फायदा देगी। तो हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अपने साथ ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। अपने साथ सच बोलना बहुत जरूरी है। एक बार आप करें, 2 या 3 सेशन हम लोग साथ में आप सुने, पूरा सुन नहीं सके, भूल गए, कल सवेरे वीडियो देखिएगा। उसके बाद आप अगले सेशन फिर आप डिसाइड करें कि कल आप शाम को आना चाहते हैं कि नहीं। कल मैं कोशिश करूंगा 1 बजे के पहले ये वीडियो एडिट होके यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा। ट्विटर के ऊपर मैं इसका इंटीमेशन भी दूंगा कि आ गया है। आप देख के आप सोचिए शाम को आप आना चाहते हैं कि नहीं, और अगर आपको लगता है आना चाहते हैं और भी अपने दोस्तों को लेके आना चाहते हैं, बताइए उनको। चलो, यहां पर मैं अभी ख़त्म कर रहा हूं अपना मेरी बातचीत। अभी आप लोग जो भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, और इसका केवल विषय के साथ आप ताल्लुक हो, विषय के बाहर की कृपया बात ना करें। प्रमोद, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका स्पीकर म्यूट के ऊपर है, बोलिए प्रमोद। वृंदा, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, मुझे मॉर्निंग सेशन का पूछना था, 5 to 5:30, ओनली मंडे टू ट्यूसडे, राइट? मंडे और ट्यूसडे को सवेरे 5 बजे का सेशन इंग्लिश में होता है। हाँ। वो हर मंडे को, हर ट्यूसडे को होगा। हाँ। और कोशिश होती है, मैं तो आधा घंटा बात करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के ऊपर है कि कितना देर चलता है। और वेडनेसडे और थर्सडे वही 2 सेशन जो मंडे और ट्यूसडे को इंग्लिश में हुए हैं,
उन्हें हिंदी में मैं शाम को 7 बजे करता हूँ। ओके सर। हाँ जी। हाँ, बोलिए, आपके पीछे कुछ आवाज आ रही हो, पीछे आवाज कम कर सकते हो कुछ? तो पॉसिबल नहीं है, दिक्कत हो रही है। हाँ बोलिए। मैं बाहर जाऊँ क्योंकि मैं फोर्थ मेंबर हूँ, तो यहाँ तो सब लोग एक साथ रहते हैं, 150 लोग इकट्ठा। ये बोलिए। बाहर निकलता हूँ, जैसे मैं अभी बहुत लेट आपको ज्वाइन किया हूँ, एक शब्द मैंने सुना है, टॉपिक क्या है बस ये मुझे पता लग गया कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि हमें पहले पता होता है कि हमारी मीटिंग का डिसीजन क्या निकलेगा। हाँ 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 हाँ, तो अगर इसी से थोड़ा रिलेटेड है लेकिन हटके, जैसे मान लीजिए हम अपने फैमिली में या कोई हमारा पार्टनर है, उससे हम लोग झगड़ा करते हैं, किसी बात पे हम लोग रूड बिहेव करके अलग हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसका निष्कर्ष सबको पता होता है कि हाँ हम कुछ दिन अलग रहेंगे, झगड़ा करेंगे, किए हैं, फिर हम मिल जाएंगे। दोनों लोगों को पता है कि कुछ दिन का है, लेकिन फिर भी हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो आपने जैसे कहा कि हमें पता होता है, तो ये तो सबको पता है, लेकिन बिना डिस्कशन अगर सब लोग चुप रहे, दोनों लोग चुप रहे, हम या हमारा पार्टनर या हमारी फैमिली, हम दोनों लोग चुप रहेंगे और कोई किसी पे डिस्कशन ही नहीं करेगा क्योंकि हमको पता है कि एक दिन मिल जाना, तो फिर कैसे होगा ये? मैं आपको नहीं लग रही। हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जब आप ये सीरीज खत्म करेंगे ना, उस समय एक चीज बड़ी सब लोग ने सुनी होगी, बोली जाती है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखा जाए और इसे अलग रख के ही डिसीजन लिए जाए। मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग ऐसी कोई चीज नहीं होती है, दोनों एक ही है। आदमी एक है, मस्तिष्क एक है, सोच एक है, हर चीज एक है। तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग नहीं है। तो चाहे आपके अपने पर्सनल रिलेशन हो, रिश्तेदारों के, या ऑफिस का रिलेशन हो, या ऑफिस के डिसीजन हो, इन सब का एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क, ब्रेन एक ही है। तो अगर जब हम अपने आप को, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया था, इवेंट्स के लिए हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, हमारे रिएक्शन बहुत अलग होते हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि हर आदमी डिस्कशन करता है, हर आदमी जानता है ये बराबर आ जाएगा, ये बराबर 2 डायमेंशनल आदमी की निशानी है। ये 3 डायमेंशनल आदमी इन चीजों में पड़ता ही नहीं है कभी। 3 डायमेंशनल के आगे उससे पहले ही पता होता है कि ये सारी चीजें आगे जाके होने वाली है, वो पहले ही एहतियात बरत के वो दूर हो जाता है। तो इसके थोड़े दिन आपको, आप 2-3 और सेशन अटेंड करेंगे। आज का वीडियो अगर आप पूरा कल देख लेते हैं, तो कल शाम को जब आप आएंगे तो आप सबसे पहले, अगर आप आ जाते हैं तो मैं आपको ही इनवाइट करूंगा और तब आप बताइएगा, ठीक है? टाइमिंग क्या है सर? कल शाम को बराबर 7 बजे आऊंगा वापस। अच्छा, 7 बजे से हिंदी का। सर दिस इज वृंदा। हाँ बोलिए। I don't know, this is because first session, so I should be asking the question or not, that I don't know. But मेरे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम, इवन इन माई पर्सनल थिंग एंड इवन माई प्रोफेशनल, मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे many people take advantage of me like for my goodness, और मैं उनको रिएक्ट नहीं कर पाती। मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक अबाउट माई कर्मा कि ये गलत है या सही है। आई शुड नॉट बी रिएक्टिंग, एंड मुझे फॉर दैट रीजन आई फेस द प्रॉब्लम। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, एक तो जो ये हमारे सेशन हो रहे हैं ना, ये सारे माइंड पावर के बारे में है, सोच के बारे में है। 2D पर्सनालिटी, 3D पर्सनालिटी, और आपको सोचने की शक्ति दूसरे आदमी से कहीं ज़्यादा करने के तरीके बताने की है, जिससे कि जिसकी भी सोच की शक्ति दूसरे आदमी से ज़्यादा है, वो अपना रास्ता 3D की तरफ लेके चल पड़ा है। हम लोग ये जो कर्मा की बातें करते हैं, हम लोग ये बातें करते हैं जैसे आपकी गुडनेस की दूसरा आदमी फ़ायदा उठाता है, ये बेसिकली है क्या चीज़? हमारे एक इवेंट का रिएक्शन हमने सेट करके रख दिया है कि मैं इसको ऐसे ही रिएक्ट करूँगा या करूँगी। सो हर बार कोई हमारे से कोई फ़ायदा उठा के ले जाता है, तो हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि ये मेरे गुडनेस का फ़ायदा उठा रहा है। तो आपने किया क्या? आपने वही किया जो आज मैंने पहले बताया था, कि जो इवेंट्स है हमारे सेट रिएक्शंस है, हम उसी रिएक्शन वैसे ही करते हैं। तो क्या वो ठीक है? क्या हमने वैसे करना चाहिए? अगर आपकी 6 डायमेंशनल विजन हो और आप सोचें
करेक्ट तरीके से सोचे कि ये क्यों हो रहा है, तो आपको उसे रोकने के लिए अपने आप कदम उठाएंगे आप। पर अगर आपने सोच के रखा है कि मैं कदम उठाना ही नहीं चाहती, हर बार लोग आएंगे मेरा गैर फायदा उठा के जाएंगे, मेरे गुडनेस का फायदा उठा के जाएंगे, तो आपका सफर करना बनता है। यू मस्ट सफर, क्योंकि आप चेंज के लिए राजी नहीं है। तो और अगर आप चेंज के लिए राजी नहीं हैं, तो आप मान के चलिए कि ये ऐसा बार बार होगा, और इसीलिए हम उसे कर्मा कहते हैं। आप ही अगर बदलना नहीं चाहती, बाहर का थोड़ी आके कोई बदलेगा आपको। पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हां कहीं ना कहीं गलती है। तो ये जो सीरीज मैं आपको चला रहा हूं, ये बेसिकली 3D से 6D विजन, 6D विजन से ये लीडरशिप, पर्सनालिटी, आपके इतने अलग अलग विषय ये करती जाएगी। आप देखते जाएंगे, ये सारी चीजें आप इम्बाइब करने लगे, अपने टाइम में आप फॉलो करें। और मैं कोई आपको रामबाण, कोई दवा नहीं दे रहा हूं, मैं केवल आपकी सोच आपने कैसे बदलनी है इसके बारे में बताऊंगा। बदलना नहीं बदलना आपके हाथ में है। तो जब मैं क्वांटम पर्सनालिटी की बात करता हूं, क्वांटम पर्सनालिटी क्या चीज है इसके बारे में कल शाम को 7 बजे बताऊंगा। धन्यवाद। फिर यहीं आज का सेशन खत्म करते हैं। केवल अगला जो वाक्य बोल रहा हूं मैं केवल वीडियो के लिए बोल रहा हूं, जिससे कि वो वीडियो के अंदर रहे, कि ये ट्विटर स्पेसेस के लाइव सेशन के साथ साथ ये वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि 2 बार बात ना करना पड़े। और जो भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ये भी इसी वीडियो के अंदर जा रहे हैं, जिसके अंदर आप जब कल वीडियो देखेंगे, वृंदा को अपनी आवाज़, या प्रमोद जो बात कर रहे थे, इनको अपनी आवाज़ आएगी वहाँ पर। अच्छा, मेरे पास 2 रिक्वेस्ट और आई हैं। ये 2 रिक्वेस्ट हम लोग, आई विल रिक्वेस्ट यू कि शॉर्ट में अपना अपना ये कीजिएगा। एक अंकुश, हाँ एक ही है रिक्वेस्ट, अंकुश, इसको लास्ट मानेंगे, और इसके बाद कल आते हैं सवेरे। हाँ जी, एक और है उसके बाद आइए। हाँ अंकुश, बात कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। ये जो सेशन चल रहा है, ये अभी यूट्यूब पर मिल सकता है क्या आपके? मैंने अभी वही बताया थोड़ी देर पहले कि जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये लाइव रिकॉर्ड होते जा रहा है। कल सवेरे एडिटिंग करके कल दोपहर को 1 बजे के पहले इसको मैं डालने की कोशिश करूंगा। अगर आपको नहीं मिला तो शाम के पहले तो मिल ही जाएगा, और इसकी ट्विटर के ऊपर मैं सबको इत्तला करता हूं। ठीक है जी सर। हाँ लकी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से लकी कनेक्टिविटी के एरिया में नहीं है, क्योंकि उनका कंटिन्यूसली वो चक्कर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कल शाम को फिर 7 बजे फिर मिलते हैं। और धन्यवाद आप सब लोग का आने के लिए। हम लोग का इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, मैं भी काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद और जय हिंद।